हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में कोई नहीं खाता है, तो इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए और तुरंत खाने लगेगा। और ये रेसिपी घर के मसालों से बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाएँ और सीखें कैसे बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है ये तरोई और तरोई हम लेंगे करीब आधा किलो और इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। इसी के साथ में हम ले लेंगे भिगोया हुआ चने का दाल। तो चने का दाल हमें लेना है करीब 100 ग्राम और इसे हमें अच्छे से साफ़ करके रख लेना है। तो चलिए अगले प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो हमें तरोई को सबसे पहले अच्छे से छील लेना है। तो हम एक छीलनी की मदद से अच्छे से इसे छील लेंगे और साइड का आगे और पीछे से इसका भाग हमें काट के निकाल लेना है। अब इसे हमें अच्छे से छील लेना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमें इसे छील लेना है और छीलने के बाद इसे हम पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे। तो तरोई को हमने छील लिया, अब इसे हमें डाल देना है पानी में और पानी में अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है। तो तरोई को हमने साफ़ कर लिया, अब इसे हम काट लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से भी आप काट सकते हैं, बीच से काट के इसको और छोटा-छोटा पीस कर सकते हैं या तो इसे इस तरह से गोल-गोल काट सकते हैं। तो मैंने इसे गोल-गोल काटा है, इस तरह से आप देख रहे हैं और सारे तरोई को हमें इसी तरह से काट लेना है। तो अब लेंगे हम 6 से 7 कली लहसुन की और 2 से 3 हरी मिर्च। आप तीखे के अनुसार मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के साथ में हम ले लेंगे एक अदरक का टुकड़ा और इन सारी चीज़ों को हमें डालकर अच्छे से कूट लेना है। तो कूटने के बाद अब हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई और इसे हमें गर्म होने देना है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें हमें डाल देना है सरसों का तेल। करीब 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो 2 इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और जीरा हमें डाल देना है तड़के के लिए। अब तड़के में हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देनी है और इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो अब हमने डाल दिया है ये एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और इन्हें अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज को सुनहरा ना हो जाए और इसी के साथ में हमें अदरक और हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। तो जो हमने कूट के रखा था वही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ में हमें ऐड कर देना है टमाटर। तो टमाटर को भी हम डालकर इसी में भून लेंगे। तो इस तरह से हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को थोड़ा-सा पकाएँगे और थोड़ा-सा पकाने के बाद तुरंत ही हमें डाल देना है ये चने का दाल। तो चने का दाल हमें कढ़ाई में डाल देना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमें चने का दाल डाल देना है कढ़ाई में। अब इसी के साथ में हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो चने का दाल डालने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो हम डाल देंगे उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और बड़े चम्मच से नहीं डालेंगे, एक छोटे चम्मच से डालेंगे। तो इस तरह से छोटे चम्मच से हमें धनिया पाउडर डाल देना है। अब इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच डाल देना है हमें हल्दी पाउडर। थोड़ी देर मसालों को भून लेंगे करीब 2 से 3 मिनट। तुरंत उसके बाद हमें डाल देना है ये कटा हुआ तरोई। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने कटा हुआ तरोई डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है। तो मसालों के साथ में हम थोड़ी देर इसको भी भून लेंगे। तो तरोई और मसालों को हमें अच्छे से भूनना है करीब 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा इन्हें भूनना नहीं है क्योंकि तरोई थोड़ी ही देर में पानी छोड़ने लगेगा। तो हाई फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें हमें डाल देना है 1 से 1.5 कप पानी। तो ये हमने डाल दिया करीब 1.5 कप पानी और पानी डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो आधा चम्मच लगभग आमचूर पाउडर हमें डाल देना है और इसमें स्वादानुसार हमें डाल देना है नमक। आमचूर पाउडर से सब्ज़ी का टेस्ट
बहुत ही अच्छा आता है। तो आप आमचूर पाउडर इस सब्ज़ी में ज़रूर डालें। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो चलिए पानी डालने के बाद हमें इसे ढककर पकाना है। तो इसे हमें ढक देना है करीब 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आइए हम देख लेते हैं। तो सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसे हमें फ्लेम को धीमे करके करीब 10 मिनट तक इसे पका लेना है। तो इस सब्ज़ी को हमें पूरी तरीके से नहीं सुखाना है, हल्का-सा इसमें ग्रेवी रखेंगे। तो दोस्तों करीब 10 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आइए इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दोस्तों ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे